अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान ज़ा एक बार फिर आपके साथ। आज का मौजू बहुत दिलचस्प है और अहम भी। मुंह के छाले जिन्हें हम मेडिकली एफ्थस अल्सर्स कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, बहुत रिसर्च हो गई, लेकिन अभी तक मुंह के छालों की या एफ्थस अल्सर्स की सही कोई रीज़न नहीं पता चल सकी कि किस वजह से होते हैं। ये बड़े तकलीफदेह होते हैं, मुंह में जगह जगह निकल सकते हैं, चीक के अंदर की साइड पे, होंठों पे, जुबान की टिप पे, और ये इंतहाई तकलीफदेह होते हैं। मरीज इसमें ना बोल सकता है और ना उसको खाने में कोई सहूलत महसूस होती है। अब इसमें देखते हैं कि हमारे मुशाहिदात या ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर इसकी क्या क्या वजूहात मुमकिन है। पहली वजह है इसकी लोकल को रीज़न, लाइक जैसे उम्र रसीदा लोग डेंचर यूज़ करते हैं, उन डेंचर्स के कुछ सिरे उनको चुभ सकते हैं। बाज़-औक़ात खाना खाते हुए कोई सख्त चीज़ आ जाने से दांत की चिप टूट जाती है, वो चिप की जो नोक है वो आपके मुंह में कहीं चुभती है और वहाँ पे छाला बन सकता है या एफ्थस अल्सर बन सकता है। अच्छा, इसकी एक और बड़ी एक दिलचस्प वजह देखने में आई कि स्ट्रेस, टेंशन के दिनों में बहुत बनते हैं। स्ट्रेस अल्सर्स भी कहते हैं इनको इसी वजह से। ये आमतौर पर बच्चों को एग्जामिनेशन के दिनों में, इम्तिहानात के दिनों में, या बड़ों को उनके किसी भी मामले की वजह से जब उनको टेंशन होती है तो उसमें ये स्ट्रेस अल्सर्स या एफ्थस अल्सर्स बनते हैं। तीसरी इसकी वजह ये हो सकती है कि विटामिन B12 की कमी, फॉलिक एसिड, आयोडीन, जिंक, इस तरह की वजूहात हैं जिनकी वजह पे ये मुंह के छाले बन सकते हैं। इसके अलावा हमारी आमतौर पे जो रोज़मर्रा की खुराक है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपके मुंह के छालों का बायस बन सकती हैं। अंजीर, खजूर, कोई ड्राई फ्रूट, कोई दालचीनी के बाज़ खाने में शामिल होती है, उससे, लौंग से ये हो सकता है, बाज़ पाइनएप्पल से हो जाता है। ये देखने में आया है, इसकी मतलब ये कोई पेट असूल नहीं है कि इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है, लेकिन ये देखने में ही आया कि इन चीज़ों के इस्तेमाल से बाज़ मुंह में छाले बन जाते हैं। इसके अलावा ख़वातीन में उनके माहवारी के दिनों में उनको बन जाते हैं छाले, प्रेगनेंसी के दिनों में बनते हैं, जो कि प्रेगनेंसी ख़त्म होते ही उनके ये छाले भी ख़त्म हो जाते हैं। उसके अलावा देखा गया कि कई दफ़ा पानी में नाइट्रेट्स हों, इस तरह के टॉक्सिन्स हों, तो उनसे भी ये मुँह के छाले बन सकते हैं। ये छाले एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर खुद ब खुद ही ये मुंह से गायब हो जाते हैं, लेकिन जब तक रहते हैं तब तक बहुत तकलीफ देते हैं। और बाज़ औक़ात होता है कि जो जिसको छाले निकले हों वो मरीज़ से बोलने में भी उसको मसला हो रहा होता है, उसको खाने पीने में मसला हो रहा होता है, और उसको किसी चीज़ का टेस्ट भी बाज़ औक़ात खाने का नहीं आता। अब ये तो थी कुछ मुशाहिदात की बेस पे रीज़न्स, इनकी वजूहात। अब हम देखते हैं कि इसका इलाज क्या है। आमतौर पर हम सबसे पहले ये करते हैं कि मरीज़ की तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए लोकल एनेस्थेटिक जेल्स मिलते हैं। वो जेल हम उसको मरीज़ को कहते हैं कि 1 से 1.5 मिनट तक लगा रहने दें, फिर पानी से कुल्ली कर लें। कुछ एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश हैं, कुछ हम उनको एंटीसेप्टिक हम देते हैं, कुछ एमोलिएंट पेस्ट होती हैं जो कि हम उनके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो वक्ती तौर पे एक लेयर जम जाती है और मरीज़ को तकलीफ से निजात आ जाती है। और अगर कभी हम ये नोट करें कि मरीज़ को विटामिन की कमी है तो हमसे उन्हें मल्टी विटामिन देते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी हद तक इन मुँह के छालों से निजात मिल जाती है। वैसे अगर इनका कुछ भी ना किया जाए तो ये हफ्ते से 10 दिन के अंदर खुद ब खुद चले जाते हैं। एक और होम रेमेडी आपको मज़े की बात बताऊँ, घर में जो साबुत लौंग होते हैं, अगर आप वो उसके एक उसका ऊपर बल्ब होता है, एक उसका डंडी होती है स्टॉक, अगर आप उसका बल्ब तोड़ के उसको किसी चम्मच से उसको आप पीस लें या कुछ और कर लें और वो आप लौंग का पाउडर उस पर लगाएं, तो वो एक यकदम उससे आपको पेन से निजात मिल जाती है। आइंदा मज़ीद वीडियोस में मज़ीद टॉपिक्स लेके हाज़िर होऊंगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि आपको मेरी वीडियो से कुछ मालूमात मिल रही हैं और आपके इल्म में इजाफा हो रहा है और आपको उससे फ़र्क पड़ रहा है, तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।